करान नवनीत दाता ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वैतातीतम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं गुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देहादि से भिन्न हम लोग 3 प्रकार के कर्म तक सुन चुके हैं। देह आदि से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा के अस्तित्व में संदेह होना संशय या मोह कहलाता है। देहादि से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा में संदेह होना संशय या भ्रम कहलाते हैं। अब ये संशय या भ्रम सभी को सब संशय में है, मोह में है, तो यही दुख का कारण है। मोह सकल व्याधि कर, वो माने अपने अहंकार की जानकारी, अपने अहंकार का ज्ञान, अपने अहंकार की मान्यता में चित्त, इसको मोह है। और ब्रह्मात्म विज्ञान से मोक्ष होता है कि नहीं, हम ही सब कर रहे हैं, पता नहीं होगा भी कि नहीं, ऐसी विकल्प बुद्धि होना संशय होगा। तीसरा, देहादिक अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि होना, देह में आत्मबुद्धि होना, देहादिक अनात्म पदार्थों में देह में आत्मबुद्धि होना और पदार्थों में मम बुद्धि होना, ये विपर्य या विपरीत ज्ञान कहलाता है। ब्रह्म में जिसकी अविचल स्थिति हो गई, जिसकी माने जिसकी बुद्धि अविचल रूप से स्थिर हो गई, ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सः ब्रह्मनिष्ठा। इस प्रकार से वेदांत वाक्य ब्रह्म के रूप में स्थिर होना, वेदांत वेद्य ब्रह्म के रूप में स्थिर होना ब्रह्मनिष्ठा कहलाती है। परावरी, जो पर भी हो और अवर, जो पहले भी हो और पश्चात, परावर। ब्रह्म जगत का कारण भी है, जगत का कार्य भी है, अतः उसे परावर कहते हैं। राम तीर्थ ने परो हिरण्यगर्भा सोबरो न्यूनो यस्मात् तस्मिन् परावरे, अर्थात पर हिरण्यगर्भ में अथवा जिसकी अपेक्षा अवर न्यून है, पर हिरण्यगर्भ भी जिसकी अपेक्षा न्यून है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की। इस मंत्र का भाव ये है कि आत्म तत्व के साक्षात्कार होने पर दृश्य की हृदय की ग्रंथि, जो दृश्य जगत है जिसके कारण हृदय में ग्रंथि पड़ी है, वो हृदय की ग्रंथि अर्थात अविद्या वासनाएं टूट जाती हैं और ज्ञेय पदार्थगत फल संदेह सब मिट जाते हैं। संशयों के नष्ट हो जाने से, अविद्या के निवृत्त हो जाने से पुरुष के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो पुरुष मुक्त। अयम तो व्युत्थान समये मांस शोणित मूर्त पुरुषादि भाजनेन, मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन शरीरेणान्मत्
विद्यमान पटुत्वादि भाजनेन्द्रिय ग्रामेण शनया शनाया पिपासा शोक मोहा विभाजनेन्द्रा अंतःकरणेन च पूर्व वासनतया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञानानि विरुद्धलाभफलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति यथेन्द्रजालमिति ज्ञानवास्तवेन्द्रियजालं पश्यन्नपि परमार्थमिदमिदं न पश्यति सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णो सकर्ण इव इत्यादि श्रुति में ऐसा कहा है। क्या प्रश्न उठता है कि जो जीवन मुक्त है, जो आत्मज्ञान के बाद जीवन मुक्त हो गया, वो पुरुष देह का इंद्रियों से व्यवहार करता है या नहीं करता? देह और इंद्रियों से व्यवहार करता है कि नहीं करता? यदि करता है तो वो पुरुष और जीवन मुक्त में अंतर क्या हुआ? यदि नहीं करता है तो उपयोग के अभाव में उसके शरीर का तत्काल विनाश क्यों नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीवन मुक्त पुरुष समाधि से उठने पर या जागृत अवस्था में मांस रक्त आदि मूत्र विष्ठा आदि के पात्र शरीर के द्वारा अपनापन जड़ता, जो शरीर को मैं मानना है और जो जड़ता है वो उसमें नहीं रहती। अब कुशलता आदि भी नहीं रहती, वो कुशल होता है। आदि के पात्र इंद्रिय समूह के द्वारा भूख प्यास शोक मोह आदि के पात्र अंतःकरण के द्वारा पूर्व वासना के कारण किए हुए कर्मों को और प्रारब्ध कर्मों के ज्ञान के अनुकूल फलों को देखता हुआ भी अज्ञान के बाधित हो जाने से वस्तुतः उसे नहीं देखता। जिस तरह से अज्ञानी लोग देखते हैं व्यवहार को, शरीर को, जगत को, ज्ञानी की दृष्टि वो नहीं होती। जिस प्रकार ये इंद्रजाल है, ऐसा समझने वाला पुरुष उस इंद्रजाल को देखता हुआ भी यह सत्य है इस रूप में नहीं देखता। श्रुति कहती है नेत्र वाला होते हुए भी नेत्र रहित के समान, कान वाला होते हुए भी कान रहित के समान प्रतीत होता। जैसे एक बालक 50 तरह के शब्द कहता है और बड़ा उसको सुनता हुआ भी नहीं सुनता, 50 तरह की हरकतें करता है अच्छी बुरी, बड़े उसको देखते हुए भी नहीं। इसी तरह ज्ञानी का व्यवहार होता है। अशनाया, अशनाया माने वो भाव यह है कि जिस प्रकार इंद्रजाल निर्मित राग प्रसाद का मिथ्या रूप से भान होने पर भी उसके सत्यत्व का भान कदापि नहीं होता, उसी प्रकार अनादि विद्या के द्वारा कल्पित देहेन्द्रादि का मिथ्या रूप से मान होने पर भी परमार्थया मान नहीं होता। सामान्य मनुष्य देह के मान को बहुत बड़ी बात समझता है, लेकिन पारमार्थिक व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति देह के मान को मान नहीं समझता। इसी को दग्ध पटन न्याय तथा इंद्र जल निर्मित समुद्र आदि न्याय कहा जाता है। इस प्रकार यदि जीवन मुक्त के लिए शरीर आदि इंद्रिय का वास्तविक उपयोग नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान होने पर उसका शरीर पात क्यों नहीं हो जाता? देहेन्द्रियादि की सत्ता प्रारब्ध कर्मों के अधीन है। जब तक प्रारब्ध कर्म अवशिष्ट है तब तक शरीर आदि नष्ट नहीं हो सकते। जैसे किसी शक्तिमान पुरुष के द्वारा फेंका गया बाण तब तक नहीं रुक सकता जब तक उसका वेग कम नहीं हो जाता, वैसे ही जिस आरब्ध विपाक कर्म जो जागृत हो गए उसके फलस्वरूप शरीर उपलब्ध हुआ, उस कर्म का वेग जब तक क्षीण नहीं होता तब तक शरीर आदि का निवारण भी संभव नहीं। ब्रह्म ज्ञान भी उसके वेग को अवरुद्ध कर नहीं सकता। शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक चूड़ामणि में 452-453 श्लोक संख्या, ज्ञानोदयात् पुरारब्धम् कर्म ज्ञानान् नश्यति अदत्वा सुफलं लक्ष्यम् उद्दिश्योत्सृष्टमाणवत्
व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो प्राणः पश्चात् गोमति तिष्ठति छिन्नत्तेव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्। शंकराचार्य कहते हैं कि लक्ष्य की ओर छोड़े गए बाण के समान ब्रह्म ज्ञान के उदय होने के पूर्व में अज्ञान की अवस्था में जो भी कर्म किए गए हैं उन सब से मिला के प्रारब्ध बना और वो प्रारब्ध कर्म आरंभ हो गया अगर तो फल दिए बिना ये ब्रह्म ज्ञान से नष्ट नहीं होता। जैसे व्याघ्र समझकर गाय की ओर छोड़ा गया बाण पीछे उसको गाय जान लेने पर भी बीच में नहीं रोका जा सकता बल्कि वेग पूर्वक वो अपने लक्ष्य को भेजता है। अब अच्छाई इसी में है कि वो गाय वहां से हट जाए पर बाण दाएं से बाएं नहीं हो सकता। प्रारब्ध कर्म जो ऊपर से उतरा वो तो वही गिरेगा जहाँ के लिए उतरा। अब वो पदार्थ इधर या उधर किसी कारण से हो जाए, जैसे मोटरसाइकिल जा रहे हैं ट्रक पीछे आ रहा है और ये उसके प्रारब्ध में है कि ट्रक मोटरसाइकिल को टक्कर की जगह मारेगा और तब तक बीच में आके साइकिल वाला खड़ा गया, मोटरसाइकिल ने दाएं बाएं मोटरसाइकिल मोड़ी और नाली में जा गिरा। तो ट्रक वहां गुजरा लेकिन न साइकिल वाला मरा और ना वो मरा। अब दोनों की कुंडली देखी गई, आखिर ऐसा कैसे हुआ? तुम साइकिल अच्छे खासे जा रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी मोटरसाइकिल टक्कर मारने की? साइकिल वाला मोटरसाइकिल टक्कर क्यों मारे? तो उसकी कुंडली ज्ञान से पता लगा कि कभी किसी समय मोटरसाइकिल वाले ने इसके ऊपर बड़ा उपकार किया था। तो ये जानता नहीं है लेकिन अचेतन में जो प्रेरणा हुई उसने कहीं पीछे से ट्रक न कुचल दे, उसने मोटरसाइकिल टक्कर मार वो उसके पुण्य फल का परिपाक हुआ। तो उसको उसके पाप को काटने के लिए, चोट को बचाने के लिए चोट उसको भी लगी वरना उसके घरों ने कोई किनारे चला जा रहा था, कोई सवाल नहीं था। लेकिन उसके पाप के प्रभाव के कारण उसके चोट लगी और उसके पुण्य के प्रभाव के कारण वो बचा। ट्रक वहीं से गुजरा जहां से गुजरता। ऐसा भी कभी कभी होता है। अभी इस तरह की घटना कोई समझ नहीं पाता। जैसे अभी एक ट्रेन तो ट्रेन का पहले की बात है, 47 के पहले की बात है। एक ट्रेन में एक महात्मा बैठे थे, वहाँ सब अंग्रेज लोग बैठे थे, अफसर, और महात्मा बैठे अपना पगड़ी बड़ी बांधे जैसे होते हैं और आँख बंद करे। वो लोग उनको छेड़े तो बोले ना, वो अपना ध्यान जब पे मस्त हो। बहुत देर हो गई तो वो बाबा उठा, उसने एकदम से, वो था कोई बहुत बड़ा इंजीनियर पहले, वो इंजीनियरिंग छोड़ छाड़ के महात्मा बन गया था अंग्रेजों के किसी घटना से प्रभावित। तो वो एकदम तो उसने चैन की और ट्रेन चिचिया की, इतनी ताकत से खींची कि ट्रेन चिचिया के उसी जगह रुक गई। अब गार्ड आया और सब आए, आपने चेन क्यों खींची, आपने चेन क्यों खींची? तो आप कुछ कारण रखा होगा तभी तो कहा नहीं, इसको जेल में मतलब पुलिस आ गई और जब वो उतार के ले जाएगी पुलिस वाले के यहाँ जहाँ अफसर था, तो कहा बताइए महाराज आपने चैन, हिंदू था कोई अफसर? कहा महाराज उसने पहले उनको प्रणाम किया। देखो उसके पहले उसने नहीं बताया, अगर उसको जेल में बंद कर देते तो उसका अहंकार अपने को बचाने के लिए सच्चाई न बताता। ये महात्मा का अंतर है। लेकिन जब उसने पहले उनके पैर छुए और फिर पूछा महाराज आप इसका कारण बताएं क्यों कीजिए, तो उसने कहा कि 3 फरलांग में जाके देखो पटरी बहुत भयानक होगी, ट्रेन पलट जाती, फटाक से क्या है गए, फटाक से देखो अरे वो पटरी गई पटरी ऐसा गलत कहा। हाँ साहब कहा अगर ट्रेन अभी अब न खींचते तो चलते चलते 1 फरलांग तो पार ही हो जाता, धूप हो सकता था और स्पीड में ट्रेन है, कैसे
सिर्फ एक फर्लांग लग जाता रुकने में, पूरा का पूरा सर्किट पार हो जाता तब ट्रेन रुक पाती है। तो जब देखा तो ये तो भाई आपको कैसे पता लगा? आप कुछ जादूगर है? कुछ कहने लगे कोई जादूगर नहीं, मैं एक इंजीनियर था। ट्रेन के जो चलने की धमक थी, जो उसके वाइब्रेशन से वो हमें समझ में आया कि आगे पटरी टूटी। तो हमने जब हमने उचित अवसर देखा कि जब ज्यादा लगेंगे तो हम ट्रेन रोक देंगे, और जब हमें जगह ज्यादा की अब एकदम पास आ गया है 2 फर्लांग पे, तो हमने चेक किया। अब उसमें एक इत्तेफाक देखो कि वो बाबा उस ट्रेन में जानबूझ के बैठा। ये भी हो सकता है जैसे देखा है जा रही इसमें एक्सीडेंट होएगा, चलो हमको सहायता कर सकते तो कर रहे, बैठ गया, महात्मा है। हाँ, या तो वो प्रकृति से बिठाला गया, या उसको वहां जाना होगा कहीं। 3 कारण है। अब 3 कारण में उसमें कौन सा कारण प्रबल है? 3 मुख्य कारण तो यही प्रबल है कि ट्रेन में जितने भी जनता बैठी होगी सबके पुण्य बड़े प्रभावी होंगे, और मात्र एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति की जरा सी क्रिया के कारण सबका काम आ गया। अब ये इस तरह के पुण्य कैसे बनते हैं? जैसे सामूहिक है, सामूहिक कहीं भोजन है, सामूहिक कहीं आपत्ति आ गई, बरसात हो गई, नदी वदी बह गई, उसमें जो समूह की जो सहायता की जाती है, समूह की सहायता की जाती है, उसमें जो भेदभाव नहीं करता। जैसे 4 कंबल है बांटने को, हमने एक दे दिया उसको, एक हमारा परिचित था 2 हमने उसको दे दिया। जो सामूहिक भेदभाव जब नहीं किया जाता तो उस तरह से जो पुण्य कर्म बनता है, उस तरह का पुण्य कर्म सामूहिक बचाव भी होता है, तब इस तरह का सामूहिक बचाव होता है। अब ऐसा जो महात्मा था वो कोई श्रेष्ठ कारगर होगा तो उसने एक साथ समान रूप से सबकी जान बचाई। उसमें न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई गरीब, न कोई अमीर, जो जहाँ बैठा था बैठा रहे, जहाँ खड़ा था खड़ा रहे, पर जान किसी की उसमें देगी न किसी को चोट आई। और उसने कितना अपमान सह लिया बात, उसके लिए खैर मान सम्मान क्या, जितना लोगों ने नताड़ा, कहा पागल है तू, बंद कर दिया है कर, लेकिन जब वो गया वहाँ बोला, कब जब अधिकारी व्यक्ति मिला तो उसने उसके पैर छुए कि महाराज आप बताइए आपने चेंज क्यों की? पूछा यही प्रश्न सबने। एक किसी की आंख टेढ़ी होगी, किसी का मुंह टेढ़ा होगा, किसी का अहंकार टेढ़ा होगा, बोला ही नहीं। उसने कहा मेरी मर्जी, हम देखिए। ये ज्ञानियों का अब इस ज्ञानी का व्यवहार सामान्य ज्ञानियों से अलग है कि नहीं? कोई एक ज्ञानी होता डराया धमकाया वो कबूल देता, लेकिन उसने सोचा इससे होता क्या, लोग कर क्या पाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, डंडा फटकारेंगे, होता करेंगे। लेकिन उसको अपमान नहीं लगा। उसने तब बताया जब कोई एक अधिकारी ऐसा। तो गाय जान लेने पर भी बीच में नहीं रुकता हुआ। अब गाय बीच से भले हट जाए, जिसने पटरी तोड़ी होगी, जिसने इतनी मेहनत करी होगी, उसने सोचा होगा ट्रेन आएगी तो पलट जाएगी। एक ट्रेन का और उदाहरण, हम भी जा रहे थे हैदराबाद, नजीराबाद में, हैदराबाद के पास जो है उसमें नहीं, नसीमाबाद, सिकंदराबाद के पास है, नजीराबाद तो इधर ही है, हैदराबाद के पास। वहाँ पर उसके 1 किलोमीटर में सबने कार्बाइन बिछा दी, नहीं जमीन पे गाड़ी जाती कि वो ट्रेन, और उस ट्रेन में सारे संघ वाले, सारे लोग, और हम जा नहीं रहे थे। अंत में हमने कहा नहीं, हमसे जैसे लगा किसी ने नहीं तुमको भी चलना चाहिए, तो हम भी जाके ट्रेन में एक जोड़ी कपड़ा लेके बैठ गए। हमने कहा कोई योजना नहीं, कुछ नहीं, कौन जाए उतनी दूर, 4-5 दिन करो, अच्छा नहीं लग रहा था, खैर गए थे। और वहाँ ट्रेन में किसी ने सब बिछा रखी थी पूरे 1-1.5-2 किलोमीटर की ट्रेन आएगी और जितने भी हैं सब उड़ जाएंगे एक साथ, पूरी ट्रेन उड़ेगी। और हुआ क्या, जंगल में उस ड्राइवर को आ गई नींद उसके 10 किलोमीटर पहले। तो दूसरी ट्रेन गुजरी, नसीमाबाद एक्सप्रेस, वो उससे गुजार दी गई। वो उस ट्रेन की टाइम पे वहां क्रॉस किया उसने,
और ये ट्रेन जंगल में 2-2.5 घंटा ड्राइवर गया सो, जनता हल्ला मचाती रही, सब जनता भी सो गई होगी बाद में। ये ट्रेन, तो वो ट्रेन उस टाइम पे गई और धड़ धड़ ताड़ 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 सारी एसी कोच, फर्स्ट क्लास कोच सब हो गए, एक भी नहीं जिंदा बचा। कम से कम उसमें 500-600 लोग मरे होंगे, वो भी सुपर क्लास, और सारे मुल्ले उसमें सब मुसलमान थे, दिल्ली के बड़े बड़े व्यापारी सब थे। और इधर जब चली तो ट्रेन पता लगा लेट क्या होता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। हैदराबाद खबर पहुंच गई, उनके यहाँ से सबके घरों में फोन होने लगे कि भाई ट्रेन उड़ गई। टाइम वही था, इसे लगा कि वही ट्रेन उड़ी है, और फिर सबके घरों से फोन पहुंचे, कुछ लोग भी पहुंचे, कहा नहीं वो ट्रेन नहीं, तो पर किसी को विश्वास कहाँ हो सकता है वो ट्रेन। अब ये है किसी ऊपर किसी शक्ति ने इस बात को ड्राइवर के दिमाग में, अब तो एक के तो कोई थोड़ी ना बचाता है। भाई जैसे ड्रम में गेहूं रखे हैं तो एक गेहूं के लिए एक टिकिया थोड़ी रखोगे, भरा ड्रम है, 1-2 टिकिया उसमें डाल दी, तो किसी एक अदृश्य शक्ति ने उसको तो ला दी नींद। घने घनघोर जंगल में ना कोई मनुष्य ना कोई जानवर, उड़ाए कौन लोग गए, ऐसा होता है। ये ऐसा बदलाव, अब वो ट्रेन रोक दे ऐसा नहीं, घटना रुक जाए ऐसा नहीं। बाण जो चल चुका है वो तो चल ही चुका है, लेकिन बाण जहाँ लगना है उस समय पर वहीं लगेगा। लेकिन जो जिसमें बाण मारा गया वो वस्तु अपने पुण्य पाप के प्रभाव से, परमात्मा की कृपा के प्रभाव से, ऐसे लोग परमात्मा की कृपा में कोई बाधा नहीं डालते, उस वक्त उस व्यक्ति का कुछ दाएं बाएं कर देते जिससे कि वो चीज उसको ठोक नहीं पाती। ये होता है, ऐसे बहुत सा उदाहरण होते हैं, कहीं ऐसे जहाज में कहीं होते, और जहाँ कहीं अगर कहीं बहुत ज्यादा ही वेग प्रबल हुआ कर्म भोग का, तो फिर उस कर्म भोग में फिर जो बाधक होता है उसको भी सजा मिलती है, जानते हुए तुमने इसमें बाधा नहीं डाली, लेकिन होते बहुत देर बाद तो लोग करते। इसलिए जो प्रमाण से ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्रारब्ध कर्म का नाश हो जाता है, और जब कर्म नहीं रह जाता तब उसका फल भोग कैसा। जिस प्रकार कुलाल चक्र में एक बार वेग उत्पन्न हो जाने पर मध्य में उसको रोकना असंभव और वेग क्षय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसी प्रकार प्रारब्ध के वेग क्षय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अर्थात प्रारब्ध ने जो फल देना आरंभ कर दिया है उसका वेग जब तक अपने आप शांत नहीं हो जाता तब तक शरीर धारण करना पड़ता है। सुषुप्त वज्जागृतियो न पश्यति स्वयं न पश्यन्नपि चागतस्ततः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियायश्च स आत्मविन्नाय इति निश्चयः। जो अद्वैत का निश्चय हो जाने के कारण जागृत अवस्था में द्वैत को देखते हुए भी नहीं दिखता, उसको अद्वैत दिखता है। और जो कर्म करते हुए भी निष्क्रिय है, अर्थात जो निष्काम कर्म करता है, जो आत्मज्ञानी है, अन्य नहीं है, ऐसा वेदांत में कहा गया है कि वही आत्मज्ञानी है और दूसरे प्रकार के लोग आत्मज्ञानी नहीं है। इस प्रकार से आत्मज्ञानी में जिस प्रकार ज्ञान से पूर्व विद्यमान आहार विहार आदि की अनुवृत्ति होती रहती है, अन्य प्रकार के आहार विहार आदि की नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञान से पूर्व विद्यमान शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति होती है, अथवा शुभ और अशुभ दोनों के प्रति उसकी उदासीनता हो जाती है, जैसा कि दैशकर्म ने लिखा। इसको अद्वैत के वास्तविक स्वरूप का बोध हो चुका है। वो यदि यथेच्छ माने मनमाना आचरण करे तो जिसका मन रहा नहीं मनमाना आचरण क्या करे। मनमाना
आचरण तो पागल आदमी के लिए हो सकता है कि जिसके मन ही मन हावी हो गया, लेकिन जिसका मन रहा ही नहीं, चित्त में चित्त वृत्ति बची नहीं, मन में वासना कामना बची ही नहीं, उसका क्या मनमाना आचरण होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मनमाना आचरण करते हैं, जैसे कि अशुचि भक्षण करते हैं, कुत्तों आदि और तत्वदर्शियों में क्या अंतर रह गया, ऐसी बातें बोलते हैं, ये सब समान है। वो ब्रह्मज्ञानी होने का अभिमान रखता है, जब वो अभिमान त्यागेगा तब आत्मज्ञानी बनता है, दूसरा नहीं बन सकता। अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान के अभिमान में आकर मनमाना आचरण करता है वो आत्मज्ञानी कभी नहीं हो सकता। उस समय जीवन मुक्त दशा में अभिमान का न होना, ज्ञान के साधन तथा द्वेष रहित होना आदि उत्तम गुणाभूषण के समान उसका अनुवर्तन करते हैं। जिसको आत्मबोध उत्पन्न हो गया है उसमें द्वेष रहित होना आदि गुण प्रयास से आ जाते हैं, साधन के रूप में नहीं रहते। उसको द्वेष रहित रहना, प्रेम से रहना, ये वो थोड़ा प्रयास करता है तो इस तरह समाज जीवन जीता है। भाव यह है कि जीवन मुक्त पुरुष ज्ञानोदय के पूर्व साधक अवस्था में पवित्र आहार विहार शुभ वासनाओं का अभ्यास किए रहता है, अतः अभ्यासवश ये चीजें उसकी ज्ञानावस्था में भी उसी प्रकार से चलती रहती है, क्योंकि मन उसी का अभ्यास होता है। इस पर आशंका होती, जीवन मुक्त पुरुष जो कार्य साधकावस्था में करता था वही कार्य यदि ज्ञानोत्तर दशा में भी करता है तो उसकी दोनों अवस्थाओं में अंतर क्या होगा। इसका समाधान ये है कि ज्ञानोत्तर दशा में शुभ अशुभ कर्मों के प्रति, दोनों कर्मों के प्रति उसकी उदासीनता हो जाती है। उसकी यह उदासीनता सांसारिक प्रपंच से आत्यंतिक असंगता के द्योतक है और ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों के प्रति संभाव उत्पन्न हो जाता है, चाहे वे उसे हानि पहुंचाए या कृपा करें। वो अपने लौकिक अथवा पारलौकिक लाभ के लिए किसी नए कार्य को आरंभ नहीं करता। लेकिन अगर कोई कहता है कि ऐसा कार्य कर लिया जाए तो वो मना भी नहीं करता, अरे भाई कर ले, लेकिन अपने संकल्प से कोई नया कार्य करे ऐसा नहीं। जिसने अद्वैत को तत्व रूप से जान लिया है, मनमाना आचरण, इसमें ये भी एक प्रश्न है कि जीवन मुक्त की दृष्टि में सारा प्रपंच मिथ्या हो जाता है तो उसके लिए पाप पुण्य में कोई अंतर नहीं रहता, तब तो वो मनमाना आचरण सा कार्य भी कर सकता है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकता। पूर्व अभ्यस्त शुभ कर्म ही करता है, अशुभ नहीं करता वो। यदि वो मनमाना आचरण अर्थात अभक्ष भक्षण, अगम्यागमन आदि अनाचार करने लगे तो उसमें और कुत्ते और हाथी में कोई अंतर, वो पशु में गिर जाएगा। इसलिए अपवित्र वस्तुओं को खाता पीता फिरे तथा रत क्रिया में माँ बहन का विवेक न करे। ब्रह्म ज्ञान के पूर्व ही जो उसने शुभ कर्म का संकल्प लिया, अभ्यास किया है, उसी का अनुवर्तन जीवन मुक्त में होता है। और जो अन्यान्य कर्म तमोगुण रजोगुणी कर्म में व्यस्त है उनको ब्रह्म ज्ञान होएगा ही। वो तो जब रजोगुणी तमोगुणी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, आलस्य प्रमाद समाप्त हो जाता है, तब उधर की ओर चेतना उठती है, वरना उसी में गुड़गुड़ होती रहती। बढ़िया मसालेदार भोजन खा लो, बढ़िया जब तक नींद आए तब तक सो लो, बढ़िया वस्त्र आदि पहन लो, बढ़िया लेन देन कर लो। तो अब ये जीवन मुक्त में आत्मज्ञान के लिए समय ही कहाँ है, व्यवहार जगत। इस प्रकार उपयुक्त प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। नैष कर्म सिद्धि में इसका बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो मनुष्य जिससे विरक्त हो जाता है उसमें उसकी प्रवृत्ति फिर नहीं होती। भला तीनों लोगों से विरक्त हुआ मनुष्य में किस वस्तु की चाह होगी। कोई भी मनुष्य क्षुधा से पीड़ित होने पर विष भी खाने की इच्छा नहीं करता, फिर भला मिष्ठान्न खाने में जिसकी भूख मिट चुकी है, ऐसा बुद्धिमान पुरुष जानते हुए भी विष खाने की इच्छा कैसे कर सकता है। इसी प्रकार ब्रह्मानंद में अवगाहन करने वाला ब्रह्मज्ञानी आया साध्य विषय जन्य सुखलेश के साधन में कैसे प्रवृत्त हो सकता है। चित्त की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अवलंबन रूप शब्दादि विषयों में राग का होना अज्ञान का चिन्ह है। फिर जिसका अज्ञान मिट गया है उसकी प्रवृत्ति अज्ञान के कार्य में कैसे हो सकती है।
जिस वृक्ष की कोटर में अग्नि हो उसमें हरी पत्ती कैसे आ सकती है? इसी प्रकार जिसके अंतःकरण में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो गई हो, भला उसमें राग और द्वेष कैसे फैल सकता है? अमानित्व माने अभिमान का अभाव। अमानित्व आदि हान ज्ञान साधनों का वर्णन गीता में दिया गया है, और अद्वेष्टत्व द्वेष का अभाव आदि, इसलिए ये बात गीता में कही। किम बहुनायम देहया मात्रार्थम, इच्छा परेच्छा प्रापितानि, इच्छा प्रापितानि, सुख दुख लक्षणान्यारब्ध फलान्यमनुभवोन्नतः। सुख दुख लक्षणान्यारब्ध फलान्यमनुभवोन्नतः। करणाभासादि नामवभासकः संस्ततवसाने प्रत्यगानपि ब्रह्मणि प्राणे लीने सत्यज्ञानत कार्यं संस्काराणिमपि विनाशात् परम कैवल्यमानि अखिल भेदन्य विभासरहितम् अखण्डं ब्रह्मावतिष्ठते। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते विमुक्तश्च मुच्यते इत्यादि श्रुते। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद विरचितो वेदांत सारः समाप्तः। परम मुक्ति का निरूपण। अधिक कहने से क्या लाभ? यह जीवन मुक्त पुरुष शरीर की यात्रा स्थित रक्षा मात्र के लिए इच्छा अनिच्छा परीक्षा से प्राप्त कराए गए सुख दुख एवं प्रारब्ध फलों का अनासक्त भाव से अनुभव करता हुआ अंतःकरण के आभास से विषयाकार चित्तवृत्तियों आदि के साक्ष्य रूप से प्रकाशक होता हुआ उस प्रारब्ध का अंत होने पर आंतरिक कामान्य आनंद परब्रह्म में प्राण के लीन हो जाने पर अज्ञान तथा उसके कार्य और संस्कारों का भी विनाश हो जाता है। हो जाने के कारण परम कैवल्य मोक्ष स्वरूप आनंदिक रस समस्त भेद प्रतीतियों से रहित अखंड ब्रह्म के रूप में अवस्थित होता है। श्रुतियां भी कहती हैं कि उस जीवन मुक्त के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, अर्थात उसके प्राण कहीं जाते नहीं, वे वहीं परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। अज्ञान के बंधन उसमें रहते नहीं, वो विमुक्त हुआ, जीवन मुक्त हुआ, मुक्त पुरुष अर्थात विदेह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से ये परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद द्वारा रचित वेदांत सार समाप्त हुआ। देह यात्रा थम, केवल देह धारण के प्रयोजन से ही उसकी देह की यात्रा चलती है, अर्थात स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध। एक तो स्वेच्छा प्रारब्ध है, हमारी इच्छा है तो हम प्रारब्ध को भोगेंगे। एक है परेच्छा प्रारब्ध, दूसरे की इच्छा है तो उसका प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। और अनिच्छा प्रारब्ध, इच्छा नहीं है तब भी तो तीन तरह के प्रारब्ध काम करते हैं हर जीव के जीवन में। न्याय पूर्वक जीविका अर्जन करने में कष्ट अंगीकार करना, ये उसका स्वेच्छा प्रारब्ध है। इसके करने के लिए उसको अंतःकरण की प्रेरणा होती है, उसका कारण प्रारब्ध है। मार्ग में जाते समय बिजली गिर जाना आदि दुख रूप भोग, कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो जाना आदि सुख रूप भोग, जिसकी प्राप्ति की इच्छा न होते हुए भी जो दैव योग से उसको अपने आप प्राप्त हो जाती है, अनिच्छा प्रारब्ध। जानबूझकर किसी के द्वारा कष्ट दिया जाना आदि
दुख रूप भोग कुमार की ओर जाते हुए भी सतगुरु द्वारा रोककर बचा ले देना आदि सुख रूप भोग जो दूसरों की इच्छा से प्राप्त होते हैं परीक्षा प्रारब्ध है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के प्रारब्ध भोग से जीवन मुक्त भी अछूता नहीं रहता है। दूसरा है अंताकरण आभासादीनाम अवभास का, जहाँ अंताकरण के आभास का तात्पर्य अंताकरण के भीतर किसी भी विषय के साक्षात्कार के समय उत्पन्न होने वाली जो तदाकारिता चित्त वृत्ति से है। जीवन मुक्त पुरुष इंद्रियों और अंताकरण की विषयाकार वृत्तियों का साक्षी रूप से दृष्टा मात्र रहता है। ज्ञान के पूर्व वो अंताकरण आदि की वृत्तियों से सुखी और दुखी होता था, परंतु तत्व ज्ञान होने के बाद वो अंतःकरण की किसी भी वृत्ति से सुखी दुखी न होकर निरपेक्ष रहता है। एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म का ही त्रिकालाबाधित अस्तित्व होने से तथा नानात्व की अविद्या निर्मित होने से ब्रह्म में परम कैवल्य कहा जाता है। परम कैवल्य ब्रह्म सदा एक रस विशुद्ध आनंदमय होता है, इसलिए आनंद एक रस कहलाता है। मृत्यु के समय देहधारियों के प्राण उत्क्रमण करते हैं, ऊपर की ओर गमन करते हैं, किंतु ज्ञानियों के समस्त कर्मों के क्षय हो जाने के कारण उनका ऊर्ध्वगमन का कोई कारण नहीं रह जाता, जैसा कि कहा गया है। भाव यह है कि विदेह मुक्ति हो जाने पर जन्म मरण रूप संसार चक्र से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। अतः मुक्त को फिर दूसरा शरीर प्रकृतिवश नहीं धारण करता, तो उसकी इच्छा होगी तो मिल जाएगा। कोई महती आवश्यकता होगी, परमात्मा की कृपा होगी तो मिल जाएगा। जैसा कि सूत संहिता में कहा गया है, यस्मिन् देहे दृढ़ ज्ञानम अपरोक्षम विजायते, देहे दृढ़ ज्ञानम अपरोक्षम विजायते, तद्देह पात पर्यन्तमेव संसार दशनम, तद्देह पात पर्यन्तमेव संसार दशनम, पुरा विनाशि संसार दर्शन परमार्थतः, कथम तदर्शनम देह विनाशमूर्ध्वमुच्यते, तस्मात् ब्रह्मात्म विज्ञानम रसम चरमामहे, जागृत मुक्तिम सुज्ञानम प्रसाद विमुच्यते। जागृत में उसको मुक्ति हो जाती है, यही उसको ज्ञान प्रसाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से उत्तम कोटि का सन्यासी परमहंस कहलाता है। उत्तम कोटि का सन्यासी परमहंस महाभारत में सन्यासियों की 4 कोटियां बताई। महाभारत में सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कुटीचक, दूसरा बहुदक, तीसरा हंस, चौथा परमहंस। इनमें क्रमशः एक दूसरे से उत्तम माने गए। चतुर्विधा वीक्ष्यन्ते कुटीचक बहुदकौ, चतुर्विधा वीक्ष्यन्ते कुटीचक बहुदकौ, हंसा परमहंसश्च यो यः पश्चात् उत्तमः, हंसा परमहंसाश्च यो यः परमाश्च उत्तमः। इस प्रकार परम श्रेष्ठ हंस सोहम, आत्मा यस्य सा परमहंसा और परिव्राजक, ये 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। आज पुस्तक समाप्त। तुम्हें अभिमान है
बल पे तुम्हें शान बल पे तुम्हें शान गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप उठा सभी सामान उठा सभी सामान बल पे तुम्हें शान कैसे कैसे जमाने गुजर गए कैसे कैसे जमाने गुजर गए तुमसे तू हैरान उठा सभी सामान चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान आगे रहेगा जो पति में कृष्णा है साथी रहेगा जो पति में कृष्णा है साथी सब दृश्य नाच परम प्रभु जिसे अपनाना चाहते हैं उसके सभी विश्वास तोड़ देते हैं और अपना सब कुछ देते ही प्रियतम मिल जाते हैं। मन को खाली कर लेना ही प्रियतम को पाने का साधन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सद्गमय उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय